तो कभी तुम लोगों ने इस बारे में सोचा है कि आखिर सासुके और डैंजो की फाइट के अंदर डैंजो ने एक बार के लिए भी कोटोमात्सुकामी का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वो सासुके और ओबिटो दोनों को ही वन शॉट कर देता। लेकिन डैंजो के ऐसा ना करने के पीछे शायद ये 3 मेन रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि डैंजो के पास जो शिसुई का मांगेक्यो शरिंगन है वो रियल कोटोमात्सुकामी है ही नहीं। क्योंकि देखो, हर उचिया के पास अपने 2 मांगेक्यो शरिंगन होते हैं और दोनों में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। जैसे कि इटाची की एक आंख में अमाटेरासु और दूसरी आंख में सुकुयोमी। और ठीक ऐसे ही शिसुई के पास भी 2 अलग अलग एबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि शिसुई की एक एमएस में कोटोमात्सुकामी और दूसरी एमएस में कोई और एबिलिटी। इसीलिए डैंजो इसे यूज नहीं कर पाया क्योंकि रियल कोटोमात्सुकामी वाला आय शायद इटाची के पास था। और दूसरा रीजन ये है कि डैंजो इसे ओबिटो के लिए बचा के रख रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सासुके उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो ओबिटो के लिए कोटोमात्सुकामी को सेव करके रखना चाहता था। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि ज्यादा यूज करने की वजह से डैंजो उसका यूज कर ही नहीं सकता था। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर एक बार कोटोमात्सुकामी का यूज कर लिया जाए तो वो 10 साल की टाइम लिमिट पर चला जाता है। और इसे हो सकता है कि जब डैंजो ने 5 कागे समिट में कोटोमात्सुकामी का यूज किया था तो वो कूल डाउन पर चला गया होगा और हाशिरामा सेरिस को भी उसकी टाइम लिमिट को कवर करने में कम से कम 1-2 दिन का टाइम लगता होगा। इसलिए उस टाइम पर डैंजो कोटोमात्सुकामी का यूज नहीं कर पाया। बाकी तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा वाला रीजन सबसे ज्यादा वैलिड हो सकता है?